जो देश अपनी रक्षा में सक्षम नहीं वो अपनी आज़ादी को सुरक्षित नहीं रख सकता। नमस्ते दोस्तों, मेरे प्यारे भारतवासियों। मैं सुमित कुमार सिंह बिजनेस आजकल की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जो न केवल भारत की रक्षा नीति को बल्कि वैश्विक भू राजनीति को भी, जियो पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, गहरे रूप से प्रभावित कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रशियन मिसाइल्स, वेस्टर्न वेरीज और इंडियन आर्म्स मैप की चेंज। जी हाँ दोस्तों, न्यू जियो पॉलिटिक्स में भारत का एक उभरता सितारा है। अगर आर्म्स सप्लाई की बात किया जाए, आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग की बात किया जाए दोस्तों, भारत की रक्षा नीति एक ऐतिहासिक बदलाव आ रहा है। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत ने रक्षा आयात यानी जो इंपोर्ट है, रूस की हिस्सेदारी 2009 में 76% थी। 2009 में ये घट के पिछले साल 76 से 36 पे आ गई है। ये पहली बार है जब 1960 के दशक में और उसके बाद रूस का हिस्सा सीधे आधा हो गया है। लेकिन सवाल ये है क्यों क्यों भारत, जो दशकों तक रूस का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार रहा, अब इस रास्ते से हट रहा है। और इस बदलाव का क्या मतलब है भारत के लिए और विश्व के लिए? भारत क्या रूस से दूरी बना रहे? ऐसा नहीं है दोस्तों। वैसे भी रसिया यूक्रेन की वॉर है और भारत का जो रक्षा नीति है, नया प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो काफी असर लेके आया है लास्ट 9 से 10 सालों में। भारत और रूस का रक्षा संबंध सोवियत यूनियन के समय से चला आ रहा है। मिग विमान हो, TB-19 टैंक्स हो या S-400 मिसाइल सिस्टम है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत कारगर साबित हुआ। जैसे इस तरह के हथियार भारत की सैन्य ताकत का एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। लेकिन पिछले एक दशक में, खासकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत ने एक नई रणनीति अपनाई है, आत्मनिर्भर और विविधीकरण। आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंस और अलग अलग क्षेत्रों में डाइवर्सिफिकेशंस। SIPRI के आंकड़े बताती हैं कि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, लेकिन उसकी निर्भरता रूस पर कम हो रही है। अभी भी इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। इसके पीछे कई कारण है दोस्तों। पहला, अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो जियो पॉलिटिक्स में बड़े बदलाव हो रहे हैं। रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो, जैसे मैंने आपको बोला, ये और उस पे लगे पश्चिमी देशों और वेस्टर्न कंट्री का सैंक्शंस लगा है। इसके चलते आर्म्स इंपोर्ट का जो क्षमता है, इसको काफी प्रभावित भी किया है। रूस अब समय पे स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस सर्विस प्रदान करने में असमर्थ हो रहा है। ब्लूमबर्ग की एक हालिया रिपोर्ट में वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने कहा कि भारत ने रूस से हथियार का ऑर्डर में भारी कटौती की है और अब US, फ्रांस और इजराइल जैसे पश्चिमी देश की ओर रुख कर रहा है। न्यू टेक्नोलॉजी लाना हो, को मैन्युफैक्चरिंग करना हो, तो इंडिया इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात की बात करें तो भारत की जरूरतें भी बदल रहे हैं। आज भारत को लॉन्ग रेंज मिसाइल, एडवांस ड्रोन्स और साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज जैसे आधुनिक हथियार चाहिए, जो रूस की तुलना में पश्चिमी देशों में बेहतरीन है। एग्जाम्पल के लिए US के प्रेडेटर ड्रोन्स और फ्रांस के राफेल फाइटर्स भारत की सैन्य क्षमता को नई ऊंचाई तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है प्राइम मिनिस्टर मोदी की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता भारत की नीति। भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा दोस्तों, वह हथियार बनाने वाला देश बन चुका है भारत अब। हाल के वर्षों में भारत ने अपने स्वदेशी रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता में बेहतरीन सुधार हुआ है। अब हम युद्धपोत से लेके हर चीज बना रहे हैं, टैंक्स हो, मिसाइल्स हो, बहुत कुछ कर रहे हैं। आकाश मिसाइल्स हैं, बहुत सारे हैं, एशम्स। दोस्तों, भारत अब केवल एक इंपोर्टर कंट्री नहीं है आर्म्स के क्षेत्र में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि DRDO और निजी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे टाटा एडवांस सिस्टम है या गवर्नमेंट ऑथोराइज HAL है और भारत फौज, ये सब सारे अलग अलग कंपनी मिलकर भारत स्वदेशी हथियार बना रहे हैं। तेजस फाइटर जेट हो, अर्जुन टैंक की बात हो, पिनाका रॉकेट सिस्टम हो, जिसको वर्ल्ड में काफी इसकी
रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम का उपयोग करके पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल अटैक्स को नाकाम किया। आपने तो देखा ही लाइव कवरेज। चेयर ऑफ अर्बन वेलफेयर स्टडीज एट द मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट ने इंडियाज न्यूज डॉक्ट्रिन कहा है। जी हाँ, इसको जॉन स्पेंसर, एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है जहाँ की है चेयर ऑफ अर्बन वॉरफेयर स्टडीज एट द मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट ने। जी हाँ, रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इंडिया के पास भी अपना, हम लोगों के पास परमाणु है, पाकिस्तान के पास भी सो कॉल्ड कहा जाता है परमाणु क्षमता है, लेकिन क्या हुआ, इंडिया ने प्रिसीजन अटैक किया और एक बेहतरीन सैन्य रणनीति का परिचय दिया। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू भारत ने पाकिस्तान की 11 मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया, जिसमें नूर खान एयरबेस भी शामिल है। इस ऑपरेशंस में न केवल भारत की सैन्य ताकत को दिखाया, बल्कि यह भी साबित किया कि भारत अब बाहरी हथियारों पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो रूस से आयात किया गया, उसका भी बहुत सारा इम्पैक्ट देखा गया। उसने पाकिस्तान के मिसाइल को रोकने में भी कुछ हद तक भूमिका निभाई, लेकिन साथ ही भारत का L-70 गन्स हो, शिखा सिस्टम हो, अब स्वदेशी तकनीक का अपग्रेड हो गया है। अब इसने अपनी ताकत पूरे वर्ल्ड लेवल पे दिखला दिया है और कॉन्फ्लिक्ट मतलब वॉर प्रूफ हमारे पास हथियार आ चुके हैं। दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। भारत अब ब्रह्मोस मिसाइल्स का निर्यात कई सारी कंट्रोल में कर रहा है, कंट्रीज में, और उसमें एग्जाम्पल है फिलीपींस जैसे देश इसके ग्राहक बन चुके हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत का आंकड़ा 2024 में 21,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका था, एक्सपोर्ट मार्केट हमारा। ये पूरी तरह दर्शाता है कि भारत अब ग्लोबल आर्म्स मार्केट में एक नया प्लेयर बन चुका है। इससे पश्चिमी देशों और को चिंताएं भी बढ़ी है। भारत का रूस से दूरी बनना पश्चिमी देशों के लिए एक अवसर है, लेकिन साथ ही साथ चिंता भी है। किम हिंटोन एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट के रक्षा विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कहा, इंडिया मूव टू डाइवर्सिफाई इट्स आर्म इंपोर्ट्स इज अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट दैट कुड रीसेट द ग्लोबल डिफेंस ट्रेड। पश्चिमी देश, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, यूएस इस बदलाव को अपनी जीत के रूप में देख रहा है, लेकिन कहीं कहीं लॉस भी है। रॉयटर्स के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने रूस के कई आर्म्स डील रद्द किए हैं। अब यूएस के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है, लेकिन कितना सक्सेस होगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यूएस टाइम पे जीई इंजन जो कि इंडिया तेजस को चाहिए नहीं डिलीवर कर पा रहा है। दोस्तों, ये इतना सरल नहीं है। दोस्तों, ये इतना इजी भी नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। भारत और रूस के साथ रिश्ता केवल हथियारों तक सीमित नहीं है। भारत अभी भी रसिया ऑयल का एक बड़ा खरीदार है और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध, जो बोला जाए डिप्लोमेटिक लेवल पे, काफी स्ट्रांग है। दोस्तों, अभी देखा जाए आने वाले टाइम में तो इंडिया इज गोइंग टू रिवोल्यूशनाइज द इंटायर आर्म्स इकोसिस्टम वर्ल्ड वाइड। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सुमित कुमार सिंह मिलता हूं एक अन्य वीडियो में एक रोचक कहानी के साथ, न्यू डेटा के साथ, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ। मुझे अनुमति दीजिए, तब तक आप अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार।